नमस्कार। तो बच्चों कल हमारा जनवरी का हो गया था। जनवरी का हमने बता दिया जितने इम्पोर्टेंस नेशनल और इंटरनेशनल डे थे। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें फरवरी का पढ़ना है। फरवरी के फरवरी के डे तो आप सब लोग जानते हैं। फरवरी का वेस्ट डे, लव डे, रोज डे के शुरू होता है, वैलेंटाइन डे तक चलता है। तो ये जितने डे आप लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, ये पेपर में नहीं आने वाले हैं। ये ऐसे डे होते हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशल होते हैं, लेकिन पेपर के लिए नहीं होते। एग्जाम में क्या आएंगे वो डे हमसे आप देख लीजिए थोड़ा। तो आइए हम बात करते हैं फरवरी में कौन कौन से इंटरनेशनल और नेशनल डे होते हैं जो आपके एसएससी जीडी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आपका 1 फरवरी को आपका भारतीय तट रक्षक दिवस होता है। भारतीय तट रक्षक आप समझते होंगे कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड के वैकेंसी फॉर्म में डाला होगा आपने। भारतीय तट रक्षक दिवस में कोस्ट गार्ड डे होता है। 1 फरवरी को आपका भारतीय तट रक्षक दिवस होता है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? इसका हेडक्वार्टर होता है दिल्ली में। दूसरा देखते हैं 2 फरवरी को क्या होता है। 2 फरवरी को आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस क्या होता है? आर्द्र मतलब वो होती है कि जहां पर हमारे भारत में जमीन नम होती है, जैसे झील वगैरह पाई जाती है। अभी पर नए रिसर्च में पाया गया कि उत्तर प्रदेश में टोटल 8 हैं विश्व आर्द्र भूमि, जिसको राम स्थल के नाम से कहा जाता है। रामसर स्थल, रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है। और अभी रिसेंटली जो है एक नई झील मिली कहीं पर उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 हैं और हमारे पूरी इंडिया में 42 हैं रामसर स्थल। हमारे पूरी इंडिया में रामसर स्थल 42 हैं, जिसको आर्द्र भूमि कहा जाता है। इस दिन इन भूमि की सुरक्षा के लिए विशेष प्रकरण किया जाता है। अगला देखते हैं 4 फरवरी को। 4 फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर बहुत सी घातक बीमारी आप लोग जानते ही हैं। बायोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो डिसीज पढ़ाएंगे तो उसमें कैंसर के बारे में बताएंगे कैसे उत्पन्न होता है। दूसरा हमारा 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। इस तरह पहले आप पढ़ लेंगे, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे ताकि आप लोग याद करने में थोड़ा आसानी हो, आसानी से आप लोग याद कर सकें। 11 फरवरी को आपका विश्व यूनानी दिवस होता है और 11 फरवरी को ही विज्ञान में जो महिलाएं अंतरराष्ट्रीय दिवस, विज्ञान के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनके लिए एक अंतरराष्ट्रीय विश्व दिवस मनाया जाता है। जो महिलाएं, जो लड़कियां विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही हैं उनके लिए 11 फरवरी को एक अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग जान गए 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन आप ये बताइए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीय है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका होगा 8 अक्टूबर। पहले से ही बता दीजिए, जब अक्टूबर पढ़ाने का नंबर आएगा तो याद रखिएगा, पूछेंगे आपसे। और 13 फरवरी को आपका रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस होता है, विश्व रेडियो दिवस। और 20 फरवरी को आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस। इस दिन सामाजिक न्याय के बारे में गौर करवाया जाता है। सामाजिक न्याय जानते होंगे, सोशलिज्म। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है आपका 20 फरवरी को। ये आपके इतने दिन हैं, इतना आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करना करने पे आगे को बताते हैं कैसे। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। 21 तारीख को क्या होता है हमारा? 21 तारीख को हमारा होता है विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस। गैर सरकारी संगठन क्या होता है बच्चों, बताइए? गैर सरकारी संगठन क्या होता है? आप लोग सुने होंगे, जैसे आप लोग दल बनाते हैं, युवा दल, छात्र दल। ये गैर सरकारी संगठन कोई सरकारी संगठन नहीं है। गैर सरकारी संगठन दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को आपका गैर सरकारी संगठन मनाया जाता है और 21 फरवरी को आपका मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। हमारे यहाँ की जो मातृभाषा है उसी दिन मातृभाषा कुछ कामों में यूज की जाती है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 27 फरवरी को आपका क्या होता है? 27 तारीख को बच्चों आपका होता है प्रोटीन दिवस। प्रोटीन खाते रहिए, प्रोटीन बहुत जरूरी होती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? बायोलॉजी के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। कितनी होती है? 80%। 80% प्रोटीन पाया जाता है। अगला देखते हैं 28 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को हमारा
राष्ट्रीय नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 28 फरवरी को हमारा अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पर मातृभाषा था, यहाँ पर भाषा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर मातृ जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो मनाया जाता है। इतने आपके दिन है फरवरी की, ये आपके दिन लिखा दिए। इसके एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको याद करने में थोड़ा आसानी होगी। लेकिन उससे पहले बच्चों को कुछ बता दें। एक बच्चे ने मुझको कमेंट किया था, एक चीज बताने की थोड़ा उसको हम बता दे रहे हैं। एक मिनट प्लीज। बच्चे ने हमसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा राज्यसभा सीटें है सर उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए कितनी होती है। और ये पॉलिटी से क्वेश्चन भी आ गया। पॉलिटी हमारे चैनल पे खत्म हो गई है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठते हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें इसमें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। और राज्य में क्या होता है, इसीलिए सारा चुनाव कहते हैं उत्तर प्रदेश में डिपेंड होता है, क्योंकि 80 सीटें इनके पास हैं। और विधानसभा में इसकी सीटें हैं 403 और विधान परिषद में इसकी सीटें 100। अच्छा, विधान परिषद हमने बताया था आपसे कहाँ कहाँ होती है, केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं विधान परिषद होती है। हमने उसके शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अम्बुक नाम फल से याद रखना कि कितने राज्य हैं जिसमें विधान परिषद एक ऐसा सदन होता है जो आवश्यकता अनुसार कहीं भी बनाया जा सकता है और कभी भी खत्म किया जा सकता है। केवल अपने पूरे भारत में केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा कहीं पर विधान परिषद नहीं है। अपने उत्तर प्रदेश विधान परिषद है जिसकी आपकी कुल सीटें 80 हैं। लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। थोड़ा एक चोट जान लेते हैं, इसमें निर्वाचित होने की आयु क्या है, मिनिमम आयु। लोकसभा की निर्वाचन की मिनिमम आयु, अगर आप 25 वर्ष के हैं तभी आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यसभा एक उच्च सदन होता है तो इसकी आयु उच्च होती है, होता है 30 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो आप इसका चुनाव लड़ सकते हैं। और इन दोनों सदनों का हेड होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। और इसमें 25 वर्ष होगी और इसमें होगी 30 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर ये उच्च सदन होता है। और इसका होता है राज्यपाल हेड, इसकी होती है 35 वर्ष उम्र। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चे ने क्वेश्चन किया था, मैसेज किया था, तो हमने इसको बता दिया। बाकी आगे का हम एक शॉर्ट ट्रिक शेयर कर लेते हैं, कैसे क्या होगा। स्क्रीनशॉट प्लीज इसका देखते हैं बच्चों। ट्रिक देख लेते हैं। एक ऐसी ट्रिक हमने बनाई है, उसमें आपको थोड़ा याद करने में आसानी होगी। कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को एक स्टोरी के माध्यम से याद करते हैं तो याद करने में बहुत आसानी होती है। अगर हम आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिसको आप न जानते हैं ना कुछ, तो उसका आप जन्म, उसका मरण अगर हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको उसकी डेट क्या है, बर्थ ऑफ क्या है, उसकी डेथ ऑफ डेट क्या है, तो आप याद करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति को जानते हैं कि आपके फैमिली का है, आपके परिवार का है, तो आप थोड़ा इंटरेस्ट रहता है कि हमारे परिवार में कौन कब किसका जन्म हुआ, कौन कब क्या मरा, कब किसको दुर्घटना, ये बातें आपको याद रहती है, सालों सालों याद रहती है। लोग कहते हैं हमारा आईक्यू लेवल नहीं काम करता, हमें कुछ याद नहीं रहता। हम कहते हैं किसी को थप्पड़ मारो 2 साल बाद पूछो उसको याद रहेगा, क्योंकि वो एक स्टोरी में याद रहता। तो एक स्टोरी के माध्यम से कुछ याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी का आपका पूरा याद हो जाएगा। इस स्टोरी को पहले आप पढ़ लीजिए, पहले आप इसको पढ़िएगा हमारे साथ। एक कोस्ट गार्ड ने, एक कोस्ट गार्ड मतलब एक कोस्ट गार्ड था, तटरक्षक अधिकारी जो हमने बताया तटरक्षक होता था, उसको कहते हैं कोस्ट गार्ड। बहुत लोग कोस्ट गार्ड में अगर फॉर्म डालेंगे तो आप भी कोस्ट गार्ड बन सकते हैं। एक कोस्ट गार्ड था, इससे 2 जगह पर, 2 आर्द्र जगह पर रहने वाले, मतलब 2 आर्द्र जगह, नम जगह ने बताया था, 2 आर्द्र जगह पर रहने वाले 4 कैंसर मरीजों को 10 तरह की दालें दी। एक कोस्ट गार्ड ने 2 आर्द्र जगह पर गए और 4 कैंसर मरीजों को 10 तरह की दालें दी। और 11 यूनानी लोगों ने, और 11 यूनान के लोग थे, हमारे इंडिया के थे नहीं, उन्होंने कोस्ट गार्ड नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, 11 यूनानी लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं से खरीद लिया। हमारे कोस्ट गार्ड ने 2 जगह पर गए और 4 कैंसर के मरीजों को 10 प्रकार की दालें दी। और जो 11 यूनानी लोग थे
उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं से खरीद लिया। उनमें से उसमें 13 महिलाओं पर ने 13 महिलाएं थी जिन्होंने रेडियो आप सुनते होंगे, 20 दिनों का सामाजिक न्याय के बाद 13 महिलाओं ने 20 दिनों के सामाजिक न्याय के बाद 21 मातृभाषा बोलने वाले 27 एनजीओ, मतलब बहुत सारे एनजीओ थे, बहुत सारे संगठन थे जो मातृभाषा को बोलते थे, जिसमें 21 मातृभाषा बोली जाती थी। तो कह सकते हैं 21 मातृभाषा बोलने वाले 27 एनजीओ को चुना है। तो 13 महिलाओं ने रेडियो पर 20 दिनों का सामाजिक न्याय के बाद 21 मातृभाषा बोलने वाले 27 एनजीओ को 28 वैज्ञानिक लाभ बताए। 20 दिनों का सामाजिक न्याय के बाद उन्होंने जो 27 एनजीओ थे जो गैर सरकारी संगठन थे उनको उन्होंने 28 वैज्ञानिक लाभ बताए। इस स्टोरी को आप याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, जान कर सकते। एक कोस्ट गार्ड ने 2 जगह पर आद्र पर रहने वाले 4 कैंसर पीड़ितों को 10 प्रकार की दालें दी और 11 यूनानी लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं से खरीद लिया। उनमें से 13 महिलाओं ने रेडियो पर 20 दिनों के सामाजिक न्याय के बाद 21 मातृभाषा बोलने वाले 27 एनजीओ को 28 प्रकार के वैज्ञानिक लाभ बताए। इसमें बताना एक ये है कि हम आप समझते होंगे इसमें हमने कलर से डिनोट कर रखा है। जितना रेड कलर का वो आपका दिवस है, ब्लैक कलर की आपकी डेट है, और आपको जो ब्लू कलर का है वो आपका ऐसे है ईयर तक। तो ये एक डेट है। एक डेट को क्या होता है, 1 फरवरी को क्या होता है, हमने क्या होता है कोस्ट गार्ड डे यानी कि तट रक्षक दिवस। 1 फरवरी का आपका होता है तट रक्षक दिवस। इसे से निकाल लेंगे 2 आपकी डेट है आर्द्र भूमि पर रहने वाली आर्द्र भूमि यानी कि आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को आपका होगा आर्द्र भूमि दिवस। उसके बाद 4 को आपका होगा कैंसर दिवस। उसके बाद आपका 10 यहाँ पर डेट है, 10 को दालें लिखेंगे, 10 को आपका होता है दलहन दिवस। 11 को आपका होता है यूनानी दिवस, और 11 में एक और हमने डेट में डाल दिया है विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं। तो विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमने लिखा है 11 तारीख को कि 11 को एक यूनानी दिवस होता है, दूसरा विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फिर 11 को महिला दिवस होता है पहली चीज, तो दूसरा रेडियो दिवस भी होता है। 11 को 2 दिवस होते हैं, एक महिला दिवस होता है और उन्हें क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, ये तो राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 अक्टूबर को होता है। 20 को क्या होता है, 20 को क्या होता है हमारा 20 में सामाजिक न्याय, 20 डेट है और यहाँ पर रेड में आगे लिखा है सामाजिक न्याय। इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ब्लू कलर से है, रेड कलर सामाजिक न्याय यानी कि सामाजिक न्याय दिवस। 20 को हमारा होता है सामाजिक न्याय दिवस। उसके बाद 21 को हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है, मातृभाषा दिवस। और 27 को हमारा होता है एनजीओ, हमने बताया कि संगठन दिवस, गैर सरकारी संगठन दिवस जो आप लोग बनाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के संगठन या कोई बजरंग दल वगैरह, ये सारे संगठन आप लोग बनाते हैं। तो ये सारे गैर सरकारी संगठन है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता इसमें, ये गैर सरकारी संगठन होते हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा एनजीओ। ये 27 तारीख को मनाया जाता है। 28 तारीख को साइंटिफिक डे मनाया जाता है, वैज्ञानिक दिवस। 27 तारीख को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये सारे डे ब्लैक कलर से आपकी डेट लिखी है, रेड कलर से आपके दिवस लगे। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो अगर आपके सामने ऑप्शन आएंगे तो आप, हमें पूरी उम्मीद है, टिक कर लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे उत्तर होते हैं जो यहाँ पर हम याद करके जाते हैं वहां पर भूल जाते हैं। अगर ये स्टोरी भी हम याद करके जाएंगे तो हम वहां पर आसानी से रिमेम्बर कर सकेंगे, आसानी से याद कर सकेंगे। और इसके बाद में हम मार्च का अगले दिन पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। जो चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो ना अच्छे लगे डिसलाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। बाकी यहाँ पर कोई भी आपका पेड चार्ज नहीं होता है, लेकिन आपके लाइक और शेयर से ये होता है कि उन बच्चों तक हम पहुँच पाएंगे जिन बच्चों को आवश्यकता है।